ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ? बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। ये वर्ड किसके लिए कहा जा रहा है? सॉल्यूशन के लिए कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो किसके साथ कंपैरिजन करके कहा जा रहा है? सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। कहता है कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है इन कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के तुलना में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। आइए इस बात को समझते हैं कि क्यों सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ जाता है, ये बात हम लोग को समझना है। देखिए, हम लोग क्या किए, हम लोग एक बीकर लिए। अच्छा, उससे पहले एक बात और, आपको पता है स्टूडेंट की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी के साथ हाफ mv²। अगर हम मान लेते हैं कि किसी पार्टिकल का या किसी मैटर का, किसी सब्सटेंस का मास कांस्टेंट है, तो 1/2 कांस्टेंट कर, मास भी कांस्टेंट कर दिए, तो इक्वल टू और कांस्टेंट के जगह पे हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएंगे। एक और फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 kT। k क्या है? कांस्टेंट। 3/2 भी क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो इक्वल टू और कांस्टेंट को यहां से हटाया गया तो प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, और वेलोसिटी अगर बढ़ेगा तो पार्टिकल के मूव करने का टेंडेंसी बढ़ते चला जाएगा। अब देखिए आप ध्यान से यहां पर क्या हो रहा है। मैंने एक यहां पर बीकर लिया, इस बीकर में मैंने यहां पर सॉल्वेंट लिया। सॉल्वेंट किस नेचर का ले रहा हूं? वोलाटाइल ले रहा हूं, मतलब ऐसा सॉल्वेंट ले रहा हूं जिससे वेपर बनता है। और मैं इस सॉल्वेंट को बर्नर के हेल्प से हीट करना शुरू किया। इस बर्नर के हेल्प से स्टूडेंट मैंने इसे हीट करना शुरू किया। तो जैसे ही आप इस लिक्विड को हीट करेंगे तो क्या क्या आपको देखने को मिलेगा? आपको सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका मतलब ये जो यहां पर पार्टिकल मौजूद हैं, इन पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो इनका वेलोसिटी बढ़ेगा। वेलोसिटी बढ़ेगा, इसका मतलब इसका मूव करने का टेंडेंसी, मतलब मोबिलिटी बढ़ेगा। और जब इनका मूव करने का टेंडेंसी बढ़ेगा तो ये आपका लिक्विड फेज से वेपर फेज में कन्वर्ट होने लगेंगे, और हम लोग कहेंगे कि लिक्विड जो है वो बॉयल होना शुरू हो गया है। अब बॉयल कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन समझने के लिए हम लोग एक ग्राफ का हेल्प ले रहे हैं। ग्राफ में इधर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हम लोग टेम्परेचर ले रहे हैं और वाई एक्सिस पर हम लोग वेपर प्रेशर ले रहे हैं। जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ते चला जाएगा, जब आप बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ते चला जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना स्टूडेंट। देखिए, ये हम यहां पर एक कांस्टेंट लाइन दिखा रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। एटमॉस्फेयर के द्वारा लगाया गया प्रेशर उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेयर क्या होता है? इन्वेलप ऑफ गैस। इन्वेलप ऑफ गैस, अर्थ को एक गैस का इन्वेलप सराउंड करके रखा हुआ है, उसे भी हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। उन गैसेस के द्वारा यहां पर रहने वाले सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर लग रहा है। मेरे ऊपर भी लग रहा है, आपके ऊपर भी लग रहा है, हर ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर लग रहा है। और वो सब प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। कितना होता है? 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब वेपर प्रेशर का जब मैं आपको थोड़ी देर पहले पढ़ा रहा था वेपर प्रेशर, तो मैंने क्या बोला था डेफिनेशन? इक्विलिब्रियम के स्टेज पर वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस पर लगाया गया प्रेशर। तो स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम का स्टेज तो स्टार्टिंग में ही नहीं आ जाएगा। जब आप लिक्विड को हीट करेंगे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, मोबिलिटी बढ़ेगा, वेपर बनना शुरू होगा। और वेपर बनना शुरू होगा उस समय फिर वेपर बनते बनते वेपर और लिक्विड दोनों का रेट में बदलने का टेंडेंसी सेम होगा, तब वेपर प्रेशर मेजर किया जाएगा। यहां देखिए ग्राफ में मैंने टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू किया, हीट करना शुरू किया, टेम्परेचर बढ़ते गया, टेम्परेचर बढ़ते 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 यहां चला आया। मान लेते हैं इस टेम्परेचर पे
टेम्परेचर बढ़ाते चले गए, वेपर बनते जा रहा है और इस टेम्परेचर पर आके वेपर और लिक्विड दोनों का अमाउंट सेम हो गया। तो इस समय हम वेपर प्रेशर को मेजर किए। तो मान लेते हैं कि वेपर प्रेशर कुछ यहां पर आया। इक्विलिब्रियम का स्टेज स्टार्टिंग में नहीं आता है, इसीलिए मैं यहां से ग्राफ नहीं प्लॉट कर रहा हूं। इक्विलिब्रियम का स्टेज कुछ समय के बाद आता है, मतलब कुछ देर के बाद आता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते जहां से इनिशियल से कुछ स्टेज के बाद यहां पर आया। इस टेम्परेचर पर वेपर और लिक्विड दोनों का अमाउंट सेम है, तो इसी टेम्परेचर पर हम वेपर के द्वारा लगाया गया प्रेशर को मेजर कर रहे हैं। अब तो वेपर प्रेशर यहां से लेके चल रहे हैं, इनिशियल नहीं लेके चल रहे हैं, यहां से चल रहे हैं। सीधा सीधा बात, इक्विलिब्रियम का स्टेज किसी भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम का स्टेज स्टार्टिंग में नहीं आता है, इसीलिए इस पॉइंट में स्टार्टिंग यहां से नहीं चल रहे हैं, इस लाइन में स्टार्टिंग यहां से नहीं चल रहे हैं। इक्विलिब्रियम का स्टेज कुछ देर बाद आता है, इसीलिए यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, इस लाइन को आगे बढ़ाएं, इस लाइन को यहां आगे बढ़ाएं, तो ये कहीं यहां आके ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। अब डेफिनेशन समझिएगा स्टूडेंट क्या है। ये किसको बता रहा है? वेपर प्रेशर को बता रहा है। जब वेपर प्रेशर बढ़ते 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 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, जब वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो हम ये देखना चाहते हैं कि इस समय का टेम्परेचर क्या है। तो हम लोग इसके नीचे यहां पर आ गए और हमें टेम्परेचर कुछ ये यहां पे मालूम चल रहा है। तो वो टेम्परेचर जिसपे कि वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, मैंने क्या बोला? वो टेम्परेचर जिसपे वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो उसी टेम्परेचर को हम लोग सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस ग्राफ को मैंने ओरिजिन से क्यों नहीं स्टार्ट किया? क्योंकि वेपर प्रेशर इनिशियल स्टेज में नहीं लिया जाता है। वेपर प्रेशर का मेजरमेंट तब किया जाता है जब इक्विलिब्रियम का स्टेज हो। किसी भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम का स्टेज स्टार्टिंग में नहीं आता है, इसीलिए इस लाइन में मैं स्टार्टिंग से नहीं शुरुआत किया, इस लाइन पर मैं स्टार्टिंग से नहीं प्लॉटिंग किया। इक्विलिब्रियम का स्टेज यहां पे अचीव किया गया है, इक्विलिब्रियम का स्टेज यहां पे अचीव किया गया है। इन दोनों इस लाइन को आगे बढ़ाया तो यहां चला आया, और जब वेपर प्रेशर को बढ़ाते बढ़ाते एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर कर दिए, तो ये टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर बढ़ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, उसी टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब आगे का बात और सुनिए। बॉइलिंग पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब स्टूडेंट ध्यान से समझना इस बात को जो मैं बोलने जा रहा हूं। देखिए, हम लोगों ने क्या लिया था? एक बार प्योर सॉल्वेंट लिया था, और फिर दूसरा केस में मैंने क्या लिया था? सॉल्यूशन लिया था। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये मैं क्या कंसीडर किया था? P0 लिया था। और वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का मैं क्या कंसीडर किया था? PS कंसीडर किया था। आपको पता है कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा था, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है। क्यों कम है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर? क्योंकि सॉल्यूशन में वेपर कम बन रहा था, इसीलिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम था। तो हम चाहते हैं कि इसका वेपर प्रेशर को बढ़ाएं, तो जरूरी है कि वेपर को बढ़ाना पड़ेगा। जितना ज्यादा वेपर बनेगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। सॉल्यूशन में वेपर कम बन रहा था, इसीलिए वेपर प्रेशर भी कम लग रहा था। तो इसके वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए हम लोग इसको और हीट करना शुरू किए, मतलब इसको और बॉयल करना शुरू किए। इसका बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, ज्यादा देर तक बॉयल कर रहे हैं। क्यों? ज्यादा देर तक बॉयल करेंगे तो ज्यादा वेपर बनेगा और ज्यादा वेपर प्रेशर लगेगा। तो अब देखिए ध्यान से, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग टेम्परेचर के लिए मैंने T लिखा। प्योर सॉल्वेंट के लिए मैं लिखूंगा T0, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। और इसको मैं लिख रहा हूं बॉइलिंग पॉइंट किसका? सॉल्यूशन का। तो यहां मैं कर दिया B, है ना।
ये हो गया बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये हो गया बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सिंस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, इसीलिए उसे ज्यादा देर तक बॉयल करना पड़ता है, और इसीलिए सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। सॉल्यूशन के कंपैरिजन में प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, वहां वेपर प्रेशर ज्यादा लग रहा है, तो उसे ज्यादा बॉयल करने का जरूरत नहीं है। इसका मतलब वहां का टेम्परेचर हम लोग को कम रखना है। यहां कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा हुआ है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है? क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम क्यों होता है? तो मैंने बताया था कि इस केस में सॉल्वेंट का सरफेस एरिया कम, इसीलिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, वेपर कम बन रहा है, तो उसके वेपर को बढ़ाने के लिए, वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए हमें ज्यादा देर तक बॉयल करना पड़ रहा है, इसीलिए सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जा रहा है। यहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है कि आखिर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ा? क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। तो अब अगर हमको निकालना है कि कितना ज्यादा होता है, तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट हमको निकालना है, तो बड़ा माइनस छोटा करना होगा। तो बड़ा किसका वैल्यू है बॉइलिंग पॉइंट का? सॉल्यूशन का। तो यहां हम लिखेंगे टीबी माइनस टी नॉट, मतलब सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये निकल के आएगा कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इतना से बढ़ा हुआ है। आइए इसी बात को हम लोग ग्राफिकली समझते हैं। ग्राफिकली इस बात को समझने के लिए स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे कि ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ में हम लोग यहाँ पे y एक्सिस और x एक्सिस कंसिडर करेंगे। y एक्सिस में क्या ले रहे हैं? वेपर प्रेशर। x एक्सिस में क्या ले रहे हैं? टेम्परेचर। क्या इक्विलिब्रियम का स्टेज इनिशियली आएगा? नहीं, मतलब कुछ ऊपर से चलना पड़ेगा, कुछ ज्यादा टेम्परेचर पे चलना पड़ेगा। हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो हम मान लेते हैं कि ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। ठीक है, ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, और ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, तो ये लाइन हम मान लेते हैं ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। इस टेम्परेचर पर आके हम लोग वेपर प्रेशर को मेजर कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन का ये दिख रहा है और हमें प्योर सॉल्वेंट का ये दिख रहा है। ब्लू यहां पर लाइन जो है ये प्योर सॉल्वेंट के लिए बता रहा है, और ब्लैक वाला सॉल्यूशन के लिए बता रहा है। देखिए वेपर प्रेशर स्केल पर देखिए, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर नीचे है मतलब कम है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ऊपर है मतलब ज्यादा है। ये लाइन हम लोग मान लेते हैं कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है। अब हम लोग डेफिनेशन क्या पढ़े थे? स्टूडेंट इसका डेफिनेशन पढ़े थे कि जब वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, वही टेम्परेचर कहलाता है इस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट। तो ये किसका वेपर प्रेशर था? प्योर सॉल्वेंट का। तो ये टेम्परेचर किसका बताएगा? प्योर सॉल्वेंट का। प्योर सॉल्वेंट के लिए हम लोग यहां पर इंडिकेशन सिंबल क्या लिए थे? टी नॉट। टी नॉट क्या बता रहा है? बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब देखिए यहां इसके लिए बात करेंगे, ये क्या है? वेपर प्रेशर है। किसका वेपर प्रेशर है? किसका वेपर प्रेशर है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। डेफिनेशन मैंने क्या बताया था कि जब वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो वो टेम्परेचर, देखिए इसको नीचे लेके आइए, एक्स एक्सिस से मिलाइए, कहां पर आ रहा है? यहां पे आ रहा है। तो वो टेम्परेचर जिसपे कि वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो वो टेम्परेचर कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग टेम्परेचर टी लिखें। ये किसका था? सॉल्यूशन का था। सॉल्यूशन के लिए हम लोग सिंबल क्या लिखे हैं? टीबी। टीबी क्या बता रहा है? बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। टी नॉट क्या बता रहा है? बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब देखिए इस एक्सिस पर देखिए, आप इस एक्सिस पर देखिए स्टूडेंट, यहां पर प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। क्यों सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया?
क्यों सॉल्यूशन को ज्यादा देर तक बॉईल करना पड़ा? क्योंकि सॉल्यूशन में वेपर कम बन रहा था, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम था, इसीलिए ये लाइन दूर जाके इंटरसेक्ट किया है, दूर जाके इंटरसेक्ट किया है। सिंस सॉल्यूशन का ये बता रहा है P, अगर मैं इंडिकेट करूं तो ये PS है और ये बता रहा है P नॉट। सिंस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम था, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसीलिए प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है। और हाइयर टेम्परेचर वैल्यू में से लोअर टेम्परेचर को माइनस कर लेंगे, मतलब बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन में से हम लोग बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट को माइनस कर देंगे, तो ये जो चेंज निकल के आएगा, इसी चेंज को हम लोग कहेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो उम्मीद करता हूं बॉइल करने का मतलब क्या होता है वो समझ में आ गया होगा, बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है वो समझ में आ गया होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ जाता है ये समझ में आ गया होगा, और ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहां पर देखते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए राउल्ट्स ने क्या कहा, मतलब राउल्ट्स लॉ फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इस स्टेटमेंट को भी हम लोग समझ लेते हैं।